हाँ तो लोंडो वरदाराज मन्नार एज ए पृथ्वीराज भाई किसी लोंडे के रैंडम से कमेंट का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हुए बॉस कहा है शिव मन्नार। हाँ बॉस वही वर्दा के दादा, उनका क्रॉसओवर होगा किसी और यूनिवर्स से। जिन लोंडो को इतने बड़े हिंट समझ नहीं है उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, एक बार सलार मूवी देख लो, क्योंकि पृथ्वीराज भाई ने डायरेक्ट कनेक्शन बता दिया है केजीएफ और सलार का। हाँ तो बॉस थोड़ा सा फ्लैशबैक में यार पीछे जाते हैं। केजीएफ 2 मूवी की तो एंडिंग याद है ना, रश्मिका सिंह ने रॉकी भाई के डेड बॉडी पे कर दिया था साइन, मगर पता है ना वो टाइम कौन सा था? 1981। जानते हो ना यार इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी ज्यादा गदर मच रखी थी केजीएफ और पार्लियामेंट में, मगर फिर भी केजीएफ का बेहिसाब बादशाह समुद्र की लहरों में खो जाता है। हाँ तो बॉस ना तो सोना मिला और ना ही डेड बॉडी। सवाल फिर ये है रॉकी भाई गया तो गया कहाँ? हाँ तो लोंडो दिमाग पे तो ज्यादा टेंशन डालो मत, बस इस डेट को लेके चलो 1981 को। यार उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राहुल जी कैसे? अब थोड़ी सी सलार मूवी की कहानी को कर लेते हैं प्लॉट। शिव मन्नार की कहानी तो याद है ना जो सुनाई थी? वरदाराज मन्नार के दादा शिवराज मन्नार ने बनाया था खानसार का कानून। इतने बड़े खानसार साम्राज्य का पूरा कानून सिर्फ एक निबंधन किताब के अंदर था। खानसार था तो इंडिया का ही पार्ट, मगर कानून इंडिया के नहीं खानसार के चलते थे। और 1985 में शिवराज मन्नार की हो जाती है डेथ। कैसे क्यों किसी को नहीं पता, बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से खत्म करी है प्रशांत नील ने। मेरे हिसाब से इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मिस्टीरियस एंडिंग करने का रीजन है 1981 से लेके 1985 के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही सलार और केजीएफ दोनों यूनिवर्स लिंक होंगे एक दूसरे से। सलार मूवी के अंदर हम पहले ही देख चुके हैं इंडिया के अंदर जितने भी इनलीगल धंधे हैं उन सब पर कानून चलता है खानसार का। और बस दूसरी तरफ बिल्कुल इसी सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर केजीएफ का बेहिसाब बादशाह, जिसने बचपन में ही पूरी दुनिया पर राज करने का ड्रीम बना लिया था। तो रिया खानसार और केजीएफ दोनों के ईगो होंगे क्लैश, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। सलार पार्ट 2 मूवी के मेकर्स ने अपनी तरफ से तो फुल हिंट दे दिया है, शिव मन्नार के सामने होंगे रॉकी भाई। और बस वैसे भी हम ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते। 5 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर खानसार और केजीएफ दोनों के अंदर दुश्मनी हो जाए इतनी ज्यादा गंदी, जिस तरीके से गरुड़ा को बिछाया था रॉकी भाई ने बिल्कुल सेम उसी तरीके से शिवराज मन्नार को भी क्या पता बिछा दिया हो। इवन राजा मन्नार भी गायब हो जाता है अचानक से खानसार से, बहुत तगड़ी वेपन्स की डील करने, किस लिए और किसके डर से? मुझे तो ऐसा लगता है राज मन्नार ने अपने बाप का खेले तो देखा होगा अपनी आंखों से। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए लेटेस्ट वेपन से मिलिटराइज करेगा खानसार को। केजीएफ और सलार दोनों मूवियों की टाइमलाइन बार बार एक दूसरे से मैच कर रही है, इतनी बार तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। ऊपर से दोनों मूवियों के मास्टरमाइंड है प्रशांत नील, इनको जितना सीधा समझ रहे हो उतने सीधे है नहीं, इनकी छुप्पी के अंदर ही बहुत सारे राज होते हैं। यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, पृथ्वीराज भाई के सामने रॉकी भाई को दिखा सकते हैं पास्ट की स्टोरी बोलकर शिवराज मन्नार के नाम पर। मगर बस एक चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, प्रवास और रॉकी इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग है, मगर एक साथ ये फिट कैसे होंगे? ये बात मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, देवा के फादर धरा को ऑफिशियल रिवील नहीं करा मूवी के अंदर। क्या पता जैसे पृथ्वीराज भाई के मल्टीपल रोल है शिवराज मन्नार वरदाराज मन्नार, क्या पता बॉस बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट देवा के ऊपर भी फॉलो होता हो, उनके भी हो इस मूवी के अंदर मल्टीपल रोल। क्या पता प्रवास के ओल्ड वर्जन धारा को केजीएफ मूवी के साथ लिंक कर दिया। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है NTR 31 प्रशांत नील के केजीएफ यूनिवर्स के अंदर ही होगी मर्ज। ऑफ कोर्स ये तो पता ही होगा बॉस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राज मन्नार को तो जानते ही हो ना, हाँ वही जगपति बाबू। NTR 31 मूवी के अंदर जगपति बाबू का बिल्कुल वही सेम कैरेक्टर, बिल्कुल ब्लैक डार्क शेडेड स्क्रीन, बिल्कुल डेंजर गेटअप, मानो सलार मूवी की फील देता हो पूरी। मैंने NTR के लिए बहुत दूर की एक स्टोरी सोची है, इसका होना पॉसिबल तो बहुत कम चांस है। अगर प्रिडिक्शन करने में अपना कौन सा पैसा लग रहा है जेब से, मगर क्या पता मेकर्स इस स्टोरी से इंस्पायर हो जाएं। देखो बॉस एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वरदा और देवा दोस्त ने एकदम पक्के, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। याद है ना सलार मूवी के फर्स्ट हाफ तक राधा रमान ने क्या राड कर दी। वरदाराज मन्नार और देवा दोनों बन चुके हैं कट्टर दुश्मन, अब दोनों में से कोई एक ही बचेगा। मोस्ट पॉसिबली चांस है वरदाराज मन्नार की गेम बजाएगा देवा, फिर एंट्री होगी वरदा के सौतेले भाई NTR की, फिर शुरू होगा देवा और जूनियर NTR का मौत का खेल। मूवी के ट्रेलर और टीजर के टाइम एक बार और अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने आऊंगा।